वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन हमें क्या इशारा कर रही है, पुट कॉल इशू हमें क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब हमें क्या देखना है भाई, सबसे पहले हमें देखना है ये कैंडल हमें क्या इशारा करे। देखो, जब मैंने आपको मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना रहा था ना, हमने 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस किया था, बिकॉज क्या यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैंने इसको 3 आवर्स करा। और जैसे ही हमने इसको 3 आवर्स किया, मैंने आपको यहाँ पर ही कल ही बोल दिया था कि भाई ये जो सिचुएशन दिख रही है वो डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है और मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिखा सकता है। क्लियर, हमने पुल बैक देखा, बढ़िया एकदम मार्केट रिवर्सल दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर वापस आ रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये जो जगह है 25,000 की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है सर, है ना। और जब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जब ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी, याद है आपको ये वाली ट्रेंड लाइन, है ना, सबको याद होगा जो वीडियो देखते हैं। तो इस समय मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ये वाला जो वीकली कैंडल दिख रही है, ये आपको एक पैनिक रेड कैंडल दिख रही है। ध्यान रखो, एक पैनिक रेड कैंडल है और मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, तो मार्केट वही करता हुआ नजर आ रहा है ना। अब क्या हमें यहाँ से ये सोचना चाहिए कि मार्केट यहाँ से वी रिवर्सल करेगा या फिर वापस से रिजेक्शन देके नीचे आ जाएगा? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है और ये क्वेश्चन मेरे पास कई लोगों ने डीएम किया, तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, मार्केट के पास ना 2-3 स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर जाने के। अब इसने करा क्या है, एक लो ये बनाया है, समझो बात को, दूसरा लो ये बनाया है और थर्ड लो ये बनाया है। तो मोस्टली मार्केट क्या करती है, जब वी रिवर्सल करती है तो मार्केट एक लो बनाती है, फिर वहां से बाउंस कर जाती है। दूसरी केस में क्या होता है, मार्केट वापस नीचे आई, फिर ये करा, फिर इस लेवल से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आके फिर यहां से रिवर्सल दिखाती है। और तीसरा केस में क्या होता है, मार्केट यहां से नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर यहां से इस तरीके से तीसरा लो बना के, है ना, फिर मार्केट ऊपर जाती है। अब क्या होता है, फर्स्ट केस ये होता है, इसके होने के चांसेस मात्र 25% होते हैं, है ना, ये आप मान के चलो। दूसरी चीज क्या, ये वाला जो केस होता है ये 50% केस हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से, मार्केट के अंदर चांस है कि 50% चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर घूम जाएगी। लेकिन जो भी थर्ड केस बनता है ना, तो इसमें 70% तक चांस हो जाते हैं कि मार्केट ने थर्ड बॉटम बनाया है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, एक एक्सटेंडेड मूव हो चुका है। मतलब क्या, मार्केट के अंदर एक खिंचाव आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक अच्छा बड़ा रिवर्सल यहाँ पे प्लान करे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको, अगर देखो इनको है ना, इनके नोट्स बना के लगे, क्योंकि ये ना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही पावरफुल चीज़ बताता हूँ, तो इनके नोट्स प्लीज़ बना लिया करो और है ना नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करो, है ना, कि ये पॉइंट है सर, इसके अंदर मुझे ये लर्निंग मिली, और उसी नोट को अपनी आपको नोटबुक पर भी नोट करके रखना है। इससे क्या होगा, छोटे छोटे नोट्स ना आपको बहुत ज़्यादा काम, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं इसको इतना बोलूँगा कि यार पेड वैल्यू जो होती है ना, पेड वैल्यू, वो मैं कई बार आपको फ्री उसमें दे देता हूँ, तो वो आपको क्या करना है, उसको संभाल के रखना है। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो कि हाँ भाई सही में आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है कि मार्केट ने थर्ड बॉटम, मतलब इसको, ये आपका सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट था, जैसे जो सेकंड थर्ड बॉटम बना के रिवर्सल देने का प्लान करा। अब रिवर्सल के सामने सबसे बड़ा हडल कहाँ पे है, सबसे बड़ा हडल आपके पास ये है। अब ये हडल को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, समझ लो ये हडल, ये आपका है 25, 450 और 500। मैंने आपको जब कल ओवाई दिखाया था, तो मैंने ओवाई पे मैंने आपको कल ही समझा दिया था क्या, कि भाई अब जब नई एक्सपायरी लग रही है फरवरी की, तो उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, संडे को मार्केट ओपन होगा और बजट है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, मार्केट वॉलेटाइल तो रह सकते हैं, क्योंकि क्या है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं। आज भाई ऑप्शन के प्रीमियम ने अलग ही बिहेव किया, कल और ज़्यादा वोलेटाइल बिहेव किया था। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि ये जो रेंज दिख रही है 25, 450, 500 और नीचे 25,000, मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा रहा है। और ऑप्शन चेन भी कुछ यही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि 25,450, 25,500 पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, एज पर द ओआई, एज पर द हमारे डेटा के हिसाब से भी है और एज पर हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी है। तो मार्केट क्या कर सकती है, पिछले आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर है। अब क्या हो सकता है, इस रेंज के अपर एंड पे हम आ चुके हैं। समझो बात को मैं क्या समझा रहा हूं कि भाई इस रेंज के अपर एंड पे हम आ चुके हैं, तो मार्केट क्या कर सकती है,
इसका अगर ब्रेकआउट दे दिया तब तो भाई हमारा ट्रिपल बॉटम वाला जो सिचुएशन मैंने अभी बताई थी, फिर तो उसके बल्ले बल्ले आराम से मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके वापस अगर रीटेस्टिंग डन करती है, एक बड़ा रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं सीधा सीधा 26,000 तक। ये मुझे समझ में आता है। दूसरी चीज़ क्या कि अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ, ऐसे सेम टू सेम टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हुआ था, अभी आप देख लेना, भले मैं मिला के दिखा दूंगा। ये देखो, ये एक शोल्डर बनाया और ये मार्केट एक हेड बनाने के लिए जा रही है। अब क्या कर सकता है, इस हेड को पूरा करने जा सकता है मार्केट, है ना, इस हेड को पूरा करने जा सकता है, ये भी मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा ना, तो ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना, मार्केट आपको एक बड़ा मूव यहाँ तक दे सकती है, सीधी सीधी ही। क्लियर है ये चीज़, आपको समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि देखो, ये शोल्डर बनाया है इसने ऑलरेडी, और दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे एक हेड क्लियर कर दे, उसके बाद एक और शोल्डर यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बिल्कुल। अब क्या है कि मार्केट अगर इसका कल ब्रेकआउट दे देता है ना, तो मुझे क्या चाहिए, एक रीटेस्टिंग चाहिए। समझ लो मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसको समझ लो। इसके लिए मुझे एक रीटेस्टिंग चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बिकॉज इसने मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा मूव दिया, एक और दूसरे दिन अच्छा मूव दिया, कल भी एक और मूव दे देती है और इसका ब्रेकआउट दे देती है सीधा सीधा, तो मुझे यहाँ पे रीटेस्टिंग चाहिए ही चाहिए। बिना रीटेस्टिंग के मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। मैं यहाँ तक तो इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए मुझे रीटेस्टिंग लगेगी। या फिर क्या है, क्योंकि हम इस रेंज के अपर एंड पे आ चुके हैं, एक दिन आप यहाँ पे, एक या दो दिन आप यहीं पे बिता दो, इस रेंज को थोड़ा सा सम्मान दे दो भाई। इसके अंदर हम कल ऐसे करके रेड कैंडल बना दें, मान के चलो, है ना, इसके अंदर ही हम एक और कैंडल, एक दो कैंडल बना दें, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, फिर मैं सीधा सीधा इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ भाई आपने मेरी रेंज को सम्मान दे दिया, मेरे रेजिस्टेंस को, अब मैं सीधा सीधा भी इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट ने सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट किया है मूव, तो अब वो डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगी, तो मुझे यहाँ पे रिटेस्टिंग की नीड होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्या है, अगर वो डायरेक्ट तोड़ देगी, एक एक जैसे बोलते हैं ना कि प्रेशर में आया डायरेक्ट तोड़ दिया, तो फिर हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए होती है। या फिर क्या, वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे फिर ब्रेकआउट देगी, दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, और फिर मार्केट सीधा ही ऊपर जा सकती है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक की चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे कल रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, बिकॉज हम एक अपर एंड पे आ चुके हैं। तो मार्केट क्या कर सकती है, एक रेड कैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं करूँगा अगर मार्केट इस तरीके से कुछ रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ले लेती है 25, 450, 425, 425 के पास से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हमें नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या हमें समझाने की कोशिश करिए। देखो, सेम टाइम हुआ, मैं आपको अभी मैं जो डेली टाइम फ्रेम पे समझा रहा था ना, कल यही चीज़ मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा रहा था आपको, याद होगा आपको, जब मैं इसको यहाँ पे शोल्डर बना था, वो सेम हेड एंड शोल्डर बनाया, आप देख लो, पिक्चर एकदम परफेक्ट है। और जो लोग हेड एंड शोल्डर को हल्के में लेते हैं, डबल बॉटम को हल्के में लेते हैं, ट्रिपल बॉटम को हल्के में लेते हैं, भाई उनको एक चीज़ बता दूँ, आप ना देखो, आपके लिए शायद कुछ और चीज़ काम करती हो। मैंने पिछले 7 साल से इसको प्रैक्टिस किया है, और 7 साल से प्रैक्टिस करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँगा, लेकिन मुझे पता है मैं 70% जब भी ठीक हूँगा ना, मैं पैसा बना लूँगा। बस इतना आपको समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सही होना है, हमेशा सही होने के चक्कर में कभी आप पैसा नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ हमने कल ही डिसाइड कर लिया था। अगर आप मेरे पास आओगे सुबह, टेलीग्राम आपने जो किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक नहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहीं से आपको ज्वाइन करना है, और ये मैसेज आपको सबसे पहले आके पढ़ना है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि भाई रेंज क्या है, इस रेंज के अंदर ही हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये मैंने आपको सुबह ही बोल दिया कि 25,300 से 25,150 यही रेंज है, और मार्केट ने पूरा इसी दिन यही शोल्डर बनाया है। देख लो आपके सामने, ये मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया था, और ये परफेक्टली इसने यही हेड एंड शोल्डर बनाया, इसी रेंज के अंदर हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सेम टू सेम मार्केट ने वही चीज़ बिहेव किया। तो यही पावर होती है, आप अगर सही तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता चीज़ों को, सिंपल कॉन्सेप्ट को भी आप अगर मास्टर कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं भाई क्या यहाँ पे, अब मुझे इस समय क्या दिख रहा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब अपडेट मैं देता रहता हूँ आपको, तो हर अपडेट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, तो वो आप जरूर ज्वाइन करके चले करो भाई, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ आपको नहीं मिलेगी, है ना। अब देखो, ये शोल्डर है ना, ये हेड बहुत शानदार, पिक्चर परफेक्ट, ये इसने एक और शोल्डर बनाया। अब मार्केट के पास क्या है, मार्केट कल क्या कर सकती है, एक तो एक यहाँ पे इसी के अंदर वो टाइम स्पेंड कर सकती है, और दिस कैन बी अ हाई पॉसिबिलिटी। मतलब मैं आपको से बताऊँ तो हाई पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मार्केट को इसको तोड़ने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि इसके पास जगह है, क्या जगह है, ये जो जगह है ना, कि मार्केट क्या करे, इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड कर ले, और एक और हमें जैसे यहाँ पे एक जो है शोल्डर बनता हुआ नजर आया, तो मार्केट एक और शोल्डर इसी के अंदर बिता दे। अब मार्केट इसके अंदर ही बिताती है, मतलब 25, आप मान के चलो 25, 350 ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, और नीचे आपको मान के चलो 25, 250। तो ये
50 सॉरी 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट क्या कर सकता है, कल का दिन बिता सकता है। पहले पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये पॉसिबल मार्केट इस तरीके से कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या, अगर मार्केट ने सीधा इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी तो आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी, जो लोग मेरे साथ अच्छे से देखते हैं उन्हें पता है। ये देखो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक नीचे की साइड आया, ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन है, बिल्कुल क्लियर डबल टॉप है ना। इसके अंदर हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि डबल टॉप नहीं है, क्लियरली हमें डबल टॉप दिख रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, आपको यहाँ पे ऊपर जाके ट्रैप कर सकता है, जैसे नीचे की साइड ट्रैप करता है ऐसे ऊपर की साइड भी ट्रैप हो सकता है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे आंख बंद करके नहीं कूदना अनटिल, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, अनटिल ये क्या करे, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद है ना, ब्रेकआउट दे सकता है ऐसी बात नहीं है, मोमेंटम अच्छा है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर जाए है ना, इसको एक हैमर कैंडल बना के इतनी पावर को, सपोर्ट को स्टेबल कर दे। अगर ये सपोर्ट को स्टेबल कर देता है फिर मार्केट यहाँ से बड़ा मूव दिखा सकता है 25,500 पे, 25,500 पे आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मूव करे उसकी संभावना यहाँ पे मुझे कम दिखती है। क्लियर है, यहाँ तक एक मूव आपको यहाँ पे ऊपर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्या है कि अब वो सीधा कूदने की कोशिश करता है, ऐसे करके सीधा ऊपर कूदने की कोशिश करे है ना, ऐसे करके फिर वो एक और कैंडल बनाए इस तरीके से, एक हैमर है ना, ये आपको रिजेक्शन मिला, फिर वापस इसी पे आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्लान यह रहेगा कि अगर वो इस तरीके के प्राइस एक्शन आता है, मैं इधर इंटरेस्टेड हूँ, इधर मुझे कैमर मिला, मैं वापस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो ये मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा। या फिर 25,500 पे रजिस्टेंस मिलेगा तो मैं ये वाला मूव प्ले करने की कोशिश करूँगा, ये जो मूव है इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। समझने आप बात को, कौन से मूव को हमें प्ले करने के बारे में सोचना होता है वो देखो। अगर मार्केट सीधा ब्रेकआउट दे रहा है मैं सीधा उसमें कूदने की कोशिश करूँगा। आई वॉन्ट 25,500 तक चले जाओ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ओवाई भी अच्छा है, तो मैं वहाँ से नेगेटिव अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो मुझे कुछ ये मूव मिल सकता है, या फिर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन 25,350 25,325 से मिलता है तो एक आपको रिवर्सल यहाँ पे प्लान हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो वापस पूरा नीचे की साइड यहाँ पे मुझे इस तरीके का मूव हम प्लान कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन नहीं दे सकता क्या? देखो ब्रेकडाउन देने की संभावना कम है, लेकिन देखो इसके पास ना ये लेवल है, अभी भी ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनी हुई है और डबल टॉप की नेकलाइन है, ये समझ लो बात को। ये आपकी 25,200 के पास में क्या है, डबल टॉप की नेकलाइन है। अगर 25,200 का ब्रेकडाउन देखने को मिला तो फिर आपको सीधा सीधा 25,000 के दर्शन हो सकते हैं, एक शार्प गिरावट आपको देखने को मिल सकती है 25,000 तक। तो ये क्या है, अपर एंड पे आ चुके हैं हम। इसका अगर ब्रेकडाउन देखें भाई, मिल सकता है ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमें शार्प मूव आ सकता है 25,000 तक। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आप 0.8 के पास में 0.83 है तो बैलेंस है, तो पुट कॉल रेशियो की साइड से तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0.83 बैलेंस पुट कॉल रेशियो दिख रहा है ना, क्योंकि आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट आज टाइम पास करती रही, रेंज में फंसी रही, तो वो क्या है आपको मैनेजेबल दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट आपको 25,300 पे मिल जाएगा। ठीक है, 25,300 आपको 43,000 का वही है, हाईएस्ट वाई हुआ है आज की डेट में, और टोटल भी देखें तो अच्छा दिख रहा है, 62,000 का वही है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो 25,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले आज कर सकता है आगे। ठीक है, वो आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रजिस्टेंस देखो ढूंढने जा रहे हैं तो 26,000 का वही यहाँ दिख रहा है, 31,000 का वही यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो टोटल देखें तो 82 है, तो ये मुझे बेटर दिख रहा है 25,500। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट क्या कर सकती है, कल 25,300 से लेकर 25,500 जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया था ना, उसके अंदर प्ले कर सकती है। 25,500 के पास में आए तो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस मिल जाएगा, वहाँ से आपको रिवर्सल, 25,300 के पास में आए आपको सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको वापस से रिवर्सल। तो ये मार्केट रह सकती है 200 पॉइंट की, ये मुझे लगता है मार्केट इस रेंज में रह सकती है कल की डेट में। आपको अगर ब्रेकडाउन देखने को, देखो ब्रेकडाउन पॉसिबल है, अगर मार्केट आपको 25,200 का ब्रेकडाउन देखना मिलता है तो 25,000 के सीधे सीधे दर्शन हो सकते हैं। ये मुझे ऑप्शन चेन भी दे रही है और डेटा भी मुझे यही आपको प्राइस एक्शन भी मुझे यही संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भाई जैसे हमने प्लान करा तो बैंक निफ्टी बढ़िया बढ़िया अपने आराम से चल रहा है। जैसे जैसे लोग, मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर बात नहीं करता, लेकिन जितनी बात करता हूँ ना, मतलब जो लोग 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे मैं आपको वो 2 मिनट में समझा देता हूँ सिंपल, कि भाई ये रेंज चल रही है, इस रेंज के रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट, और मार्केट आपको डबल बॉटम बनाते हुए सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जो लोग देखते हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, और जो टाइम पास करते हैं वो बस एक वीडियो से दूसरे पर, दूसरे से चौथे वीडियो पे जंप करते रहते हैं। तो भाई ये चीज़ क्लियर है, वहाँ पे हम लोग क्या ऊपर 60,000 तक भी जा सकते हैं बड़े आराम से। देखो भाई जितना ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा ना बाद में, समझो बात को, ऐसा तो है नहीं यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहेगा, लेकिन ये टाइम बम है, मतलब जितना टाइम इसके अंदर स्पेंड हो रहा है
उतना ब्लास्टिंग मूव आपको आता हुआ आगे भी मिलेगा। बहुत ब्लास्टिंग मूव जो है आपको मतलब देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे कोई टारगेट्स नहीं लिखने वाला, लेकिन बहुत अच्छे मूव यहाँ पे आपको जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिखेगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं सर कल स्पेसिफिकली मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे ही मैं आ रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आज भी हमने क्या करा है, बस अपने सिचुएशन को हैंडल किया है। यहाँ पे देखोगे आप, ये हमने क्लियरली ये हमने हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद आपको ये सपोर्ट जोन मिल जाएगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा शार्प है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा शार्प दिख रहा है ना। अब क्या करना है, सिंपल है कि हाई चांस है कि हम इसके अंदर ही बिता दें, है ना, कोई बहुत ज़्यादा चांस है। दूसरा क्या, अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिले, मार्केट क्या करे, इसका ब्रेकडाउन दे दे, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है लेकिन कम पॉसिबल है ना। ब्रेकडाउन देने के बाद आपके पास जैसे सबसे पहला सपोर्ट तो ये मिल जाएगा ट्रेंड लाइन का, दूसरा फिर आपको नेकलाइन सपोर्ट मिल जाएगा, तो हो सकता है हम वापस इसके अंदर आ जाए। क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर सकती है अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, मान के चलो, तो मार्केट के पास पहले तो ये सपोर्ट मिल जाएगा, आसान नहीं होगा, और फिर आपको ये नेकलाइन सपोर्ट भी मिल जाएगा जो कि आपका है 59,250 के पास में, है ना। 59,250 के पास में आपका सपोर्ट है, नेकलाइन सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकती है, इसका ब्रेकडाउन देती है, मान के चलते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो आपको तुरंत सपोर्ट 59,250 पे मिल जाएगा, तो हम यहाँ से फिर रिवर्सल दे सकते हैं, ठीक है। बेकार चीज़, जो वर्स्ट चीज़ हो सकती है वो आपको समझना है कि इसका ब्रेकडाउन, ये हमारा जो सपोर्ट है, इसके ब्रेकडाउन के बाद होगा पैनिक, मतलब फिर आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ बजट। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ बजट एनी न्यूज आपको ट्रिगर कर सकती है नीचे की साइड से। और ये देखो बहुत शार्प डबल टॉप जो है बन रहा है, इसकी बात आज कोई नहीं करेगा, मैं आपको साफ बोलूँ ना, सब बोलेंगे माँ भाई मतलब मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन इस समय जो चीज़ मैं आपको सतर्क दे रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस रहना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, वहाँ पे हमें क्या देख सकता है, एक शार्प मूव नीचे की साइड आ सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर आपको सीधा 58,250 मतलब 1000 पॉइंट का शार्प जो है मूव आपको बैंक निफ्टी निकाल सकती है। मैं इसे नहीं कह रहा होगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना, तो वो आपको समझना है, लेकिन वो होगा अब इसके निकलने के बाद ही होगा, तो इसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन आपको मान के चलना है कि ये पॉसिबल है ना। इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिले ऊपर की साइड से तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। आई वॉन्ट अ रिटेस्टिंग, एक बार आप रिटेस्ट कर लो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, ऊपर आप थोड़े से स्लो चलेंगे, ठीक है, और फिर हम चल जा सकते हैं 60,000 तक आराम से। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।